जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। हमने ऐसा कुछ बड़ा किया नहीं कि वो हमसे प्रेम करे। जब हम पापी ही थे तब से वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और एक हमारा जो हृदय वो थैंक्स गिविंग का होना चाहिए, धन्यवाद देने वाला हृदय होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें ये सुंदर सा जीवन दिया है, आज का दिन दिखाया है, ये समय दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे आए हुए सब मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के लिए, यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीषित करे। इस वचन में जाने के पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु, जो भी प्रभु इस वीडियो को देखने वाला है, प्रभु हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह है प्रभु, ताकि ये वीडियो को वो पूरी रीति से देख पाए। प्रभु, इस वचन के द्वारा आज प्रभु हर एक से बात करो प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। जिसके भी जीवन में जो भी समस्या है प्रभु, वो समस्या को आप निकाल दो प्रभु। आपकी पवित्र महिमा, आपका पवित्र अनुग्रह उनके जीवनों में आने दो प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज सबको छुओ प्रभु, सबको चंगाई दो, सबको अपने पवित्र शांति से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इस वचन को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, कोई भी इसको भूल ना पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु आज हर एक के ऊपर करो प्रभु। आपकी शांति, आपकी महिमा इस जगह में, यहाँ पर बैठे हुए हर एक के ऊपर, और देखने वाले सुनने वाले हर एक सब्सक्राइबर व्यूवर्स के ऊपर आने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अच्छा है, भलाई के काम करने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमसे बात करता था। अगर हम देखते हैं यिर्मयाह, यशायाह, ये जो सब दानियल है, तो वो सब जो भविष्यवक्ता थे, तो वो उनके द्वारा शमूएल है, उनके द्वारा परमेश्वर हमेशा जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर कहना चाहता है, चाहे वो इसराइल लोगों के पाप रहेंगे, चाहे उन्हें आशीषित करना चाहता है, या चाहे उन्हें गाइड करना चाहता है, मार्गदर्शन करना चाहता है, जो भी परमेश्वर के हृदय में था, तो परमेश्वर ने हमेशा किसी न किसी प्रॉफिट के द्वारा अपनी हृदय की इच्छाओं को उसने बताया। पर अगर जब हम नए नियम में आते, न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, तो परमेश्वर को जो अपने दिल की बात कहनी थी, उसने वो यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात की। जो भी हम नए नियम में जितने भी किताब है हम देखते हैं, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पिता, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो इसलिए जो पिता की इच्छा है वही मैं करना चाहता हूँ और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा जो पिता की इच्छा थी, जो पिता कहना चाहता था। पर हम देखते हैं कि शुरू में लोग, यानी कोई लोग जो स्वर्गदूत है उनको बहुत ज़्यादा मानते थे और उनकी उपासना भी करते थे। स्वर्गदूत यानी जो परमेश्वर का संदेश है वो लेकर आने वाले स्वर्गदूतों का क्या काम है कि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, और जो मंडली है, चर्च है, उनकी सेवा करते हैं स्वर्गदूत। या स्वर्गदूत हमारी सेवा करते हैं कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिन्होंने भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो वो उनकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें निर्माण किया और बहुत बड़ी संख्या में उन्हें बनाया है। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने कम से कम 3-4 स्वर्गदूत रखे हुए, वो हमारी रक्षा करते हैं। पर वो प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है, उन्हें भी परमेश्वर ने उतना ही सामर्थ्य दिया हुआ है पिता ने, पर प्रभु यीशु मसीह ही सबसे ऊंचे स्थान पर है और वही सबसे बढ़कर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? पिता का इकलौता पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने जब उसका बपतिस्मा किया, तो अचानक एक कबूतर वहां से उतर कर आया, वो होली स्पिरिट था, और आकाश में से एक वाणी है कि यह मेरा पुत्र है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। यानी पिता ने हमेशा कहा है कि यह मेरा पुत्र है,
उसने किसी स्वर्गदूत को नहीं कहा कि ये मेरा पुत्र है। तो पिता ने हमेशा प्रभु यीशु मसीह को ही अपना पुत्र कहा, इकलौता पुत्र कहा। और वो यीशु मसीह जग के निर्माण होने से पहले, इस सृष्टि को बनाने के पहले से यीशु इसमें था। यीशु सृष्टि का रचयिता था। सब जगह पर यीशु मसीह था। ऐसा नहीं कि नए नियम में वो मदर मेरी के द्वारा ही इस पृथ्वी पर आया, वो तो शरीर में आया था। पर सृष्टि रचयिता यीशु मसीह है। सृष्टि बनाने में भी वो साथ था, वो पिता के संग था। सब वस्तु उसी के द्वारा बनाई गई। जो भी हम सृष्टि की निर्मित देखते हैं वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा बनाई गई है। नए नियम और इन अंतिम दिनों में अभी जो हम समय से जा रहे मेरे प्रियो, ये एंड पीरियड है, ये एंड टाइम है, अंतिम दिन है। तो इनमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर को किसी भविष्यद्वक्ता की आवश्यकता नहीं है कि उनके द्वारा वो हमें बताए। हाँ, भविष्यद्वक्ता आज भी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट है जिनको परमेश्वर सही रीति से चला रहे। पर अगर अकॉर्डिंग टू बाइबल हम अगर वचन की तरफ देखते हैं, बाइबल के हिसाब से देखते हैं, तो अंतिम समय की जितनी भी बातें हैं तो पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बताया। वो कैसे? अगर हम रेवलेशन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और पहले ही वचन में पिता ने कहा कि यीशु मसीह के द्वारा रेवलेशन आया या प्रकाशन आया। जो भी अंतिम समय की बातें हैं जो रेवलेशन में लिखी गई है, तो वो यीशु मसीह के द्वारा उसने एक स्वर्गदूत को, जो यूहन्ना था, जो पतमस के बेट पे था, वहाँ पे वो स्वर्गदूत यीशु मसीह ने भेजकर उसको पूरा रेवलेशन दिया है कि अंतिम समय में क्या होने वाला है। तो ये साबित करता है कि पिता यीशु मसीह के द्वारा अंतिम समय की बातें हमसे कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा और यीशु मसीह ने स्वर्गदूत से कहा, जो यूहन्ना जो दंड भुगत रहा था और वो उस बेट पर था जहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ पत्थर थे। पत्थर पे बैठकर एकदम अनकंफर्टेबल हालत में उसने वो पूरा रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसने लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, क्योंकि वो पहले ही वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशन वो किसी और का नहीं है। तो इसका मतलब पिता यीशु मसीह के द्वारा ही हमसे बात करते हैं। तो जब भी हम वचन खोलते हैं, बाइबल खोलते हैं, तो परमेश्वर हमसे उसके द्वारा बात करता है। प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ताओं से, स्वर्गदूतों से और स्वयं मूसा से कई गुना बढ़कर है। वो सामर्थ्य से भरा हुआ महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो किसी स्वर्गदूत की उससे तुलना नहीं हो सकती। चाहे वो मिखाइल रहेगा, तो वो तो युद्ध करने वाला था, मिखाइल जो स्वर्गदूत था। पर प्रभु यीशु मसीह इन सब स्वर्गदूतों से कई बढ़कर है। मूसा के द्वारा पुराना नियम आया, वाचा आई, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। पर उन सबसे सर्वप्रधान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसामर्थ्यशाली परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। उसके सिवा कोई नहीं है, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, कोई स्वर्गदूत नहीं है, और मूसा भी खुद प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। तो आइए मेरे प्रो, इसके लिए हम आज एक वचन लेना चाहते, इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत में हम देखेंगे। हिब्रू 1:3, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय 3रे आयत में हम देखते हैं, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाया और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंची स्थानों पर महामहिमन के दाहिने ओर जा बैठा।
ये वचन कहता है वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाया है। वह कौन? वह प्रभु यीशु मसीह। उसकी मतलब किसकी? पिता की। राइट, प्रेज गॉड। कि पिता का प्रकाश और उसके तत्व, यानी उसके जो भी स्वभाव गुण है पिता के, या पिता का जो भी महिमा है, वो सब, यानी उसके जो तत्व है, जो उसके वैल्यूज है, वो सब, वह उसकी महिमा यानी पिता की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाया है, शैडो है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्रियो? कि पिता जैसा है वैसा ही सेम टू सेम प्रभु यीशु मसीह है। जो पिता के हृदय में जो प्रेम है, जो करुणा है पिता के मन में, तो वो प्रभु यीशु मसीह पिता की पूरी महिमा और उसके स्वभाव गुणों को प्रकट करता है। जो उसके तत्व है, उसकी छाया है, यानी उसकी वो शैडो है। तो वो जैसे पिता स्वर्ग में बैठा है, तो उसका जो स्वभाव है कि वो हम सबसे बेहद प्यार करता है। तो वो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो उसने वो दिखाया हमें कि वो उसने हमेशा किसी पापी से प्रेम किया, जो अनाथ है, जो विधवा है, जो जिनको कोई प्यार नहीं करता है, अकेले है, बेसहारा है, उनको प्रभु यीशु मसीह ने गले लगाए। गरीब है, बीमारी में पड़ा है, जिसको कोई नजदीक नहीं लेता है, पर पिता का ये प्रेम था कि पिता हर एक से बेहद प्रेम करता है। तो वो जो उसका स्वभाव था, वो जो उसके स्वभाव गुण है और उसकी जो महिमा है, वो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आने के बाद वो प्रकट की, वो तत्वों को उसने दिखाया। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी कोई इंसान, जैसे चुंगी लेने वाला जक्कई था, उससे सब लोग नफरत करते थे। वो व्यभिचार करने वाली स्त्री से सब नफरत करते थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको अपनाया, सबको परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में बताया कि मैं ऊपर से आया हूँ, मैं पिता का पुत्र हूँ और पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जो मुझ में रहता है वो पिता को देखेगा। अगर जिसको भी पिता को देखना है तो वो पहले प्रभु यीशु मसीह के पास उसे आना पड़ेगा। और पिता भी कहता है कि यीशु मसीह के पास आए बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते। तो पिता ने जब देखा कि इस पृथ्वी पर इस कदर पाप बढ़ गया है कि मुझे अभी इनका नाश ही करना पड़ेगा, पर पिता का हृदय इतना अच्छा था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि पिता हमसे प्रेम करता है और पिता चाहता था कि हमें पापों से छुटकारा मिले, हमें पापों से आज़ादी मिले, हम स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़े। इसलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। ये पिता का प्रेम है सब मानव जाति के लिए। उसमें कोई ये नहीं है कि क्रिश्चियन ही चाहिए, मसीह लोग चाहिए, विश्वासी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक मनुष्य के लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। ये पिता का प्रेम था और वही प्रेम को, उसकी महिमा को, उसके प्रकाश को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह जब आया इस धरती पर तो उसने वही किया। उसने भी लाजर को मृतकों में से जिलाया, क्योंकि वो कंपैशन, वो प्रेम जो पिता के मन में था वो प्रभु यीशु मसीह के भी मन में था। यानी पिता और पुत्र दोनों सेम है, दोनों के स्वभाव गुण, दोनों की महिमा, प्रकाश सब एक जैसा है। तो वही ये वचन में कहा गया है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश, यानी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का प्रकाश और उसके तत्वों की छाया है, और वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो हर एक प्राणी मात्रा को, हर एक इंसान को, पेड़ पौधे, हर एक चीज को वो संभालता है। हर एक चीजों के ऊपर उसका कंट्रोल है। इसका मतलब यानी पिता ने हर एक वस्तुओं को उसके हाथों में दिया है, उसको प्रमुख प्रधान बना के रखा है। प्रभु यीशु मसीह को पिता ने सब चीजों को, भले न्याय करने का अधिकार भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। आगे क्या लिखा है? वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जाके बैठा। कैसे जाके बैठा? कुछ तो करना पड़ता है ना मेरे प्यो। अगर तुम ऑफिस में काम करते हो, अगर तुमने एफर्ट्स लिए
तुमने काम किए, तुमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो दिन ब दिन तुम्हारी बढ़ोतरी होती जाती है। तुम जब काम करते हो अपना बिजनेस भी बढ़ जाता है। काम के बगैर हमें कोई पोस्ट, कोई ओहदा, कोई पद नहीं मिल सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने पापों को धोकर ऊंचा स्थान यानी स्वर्ग में महामहिमन यानी पिता के दाहिने ओर जाकर, जो उसका सिंहासन है पिता का, उसके बाजू में बैठा। ऐसा कोई भी जाकर नहीं बैठ सकता। पिता ने स्वर्गदूत को कभी भी अपने बाजू में दाहिने ओर नहीं बिठाया है। तो पिता के दाहिने ओर बैठने का हक पुत्रों को मिला है। कैसे मिला, क्यों मिला? तो ये हमें आज देखना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों का दंड भर लिया। प्रभु यीशु मसीह जो पिता का स्वभाव, जो पिता का प्रेम लेकर इस पृथ्वी पर आया था, और उसने हर एक लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए मृत्यु को गले लगाए। वो चाहे तो सब कुछ कर सकता था, पर हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर, हमारे गुनाहों के खातिर उसने मौत को गले लगाया मेरे प्रियो, ताकि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा आजाद हो जाए पापों से और वो स्वर्ग में रहे। इसलिए उसने पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर लिया। उस क्रूस पर उसने वो दर्ददायक और श्राप की मृत्यु को अपनाया मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्रियो। और उसने मृत्यु के द्वारा हमारे गुनाहों की माफी दिलाई। किसने? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने। किसी स्वर्गदूत ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया ताकि हमारे गुनाहों की माफी मिले। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर वो मृत्यु को अपनाया, जब वो सूली पर चढ़ा और सूली पर उसने हमारे पापों का दंड दिया, भुगतान किया, उसका दाम चुकाया। अगर हम किसी ट्रैवलिंग में जाते हैं और हम अगर कोई दूसरे गांव में जा रहे या शहर में जा रहे, तो बीच में हमें पैसे भरने पड़ते हैं। क्या कहते हैं उसको? टोल रहता है। तो हमें टोल देना पड़ता है। जब तक हम टोल नहीं देते तो हम दूसरे शहर में एंटर नहीं कर सकते। यानी हमें उसका भुगतान देना पड़ता है, हमें पेमेंट करना पड़ता है, हमें वो वहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने, ये तो एक जग का और मामूली उदाहरण है, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली पर हमारे पापों का दंड का भुगतान किया, उसका दाम चुकाया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? और उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे गुनाहों की उसने माफी दिलाई। आज पिता हमें माफ कर रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसका दाम चुकाया, प्रभु यीशु मसीह ने उसका भुगतान किया और अपने पवित्र लहू और पवित्र शरीर के द्वारा तोड़ा मोड़ा मरोड़ा गया, एक एक खून का कतरा उसने बहाया ताकि आज हम शुद्ध हुए, हमारे गुनाहों की माफी मिली है। तो आज उसे हक बनता है कि वो पिता के दाहिने ओर जाकर बैठे। हक किसी को ऐसे ही नहीं मिलता मेरे प्रियो। हम अगर ऑफिस में भी कुछ नहीं करेंगे, बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, यूट्यूब पर बैठेंगे, नेट पर बैठेंगे और तुम सोचेंगे कि मेरा बॉस मेरे ऊपर खुश होके मुझे प्रमोशन दे, वो कभी नहीं हो सकता। तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो प्रभु यीशु मसीह ने की हमारे पापों के खातिर, तुम्हारे पापों के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने वो दाम चुकाया। और सिर्फ दाम ही नहीं चुकाया था, हमारे पापों की, हमारे गुनाहों की उसने माफी दिलाई। किससे? पिता से। और इतना बड़ा काम करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर फतेह पाया, विजय हुआ, कॉन्कर हुआ, तब उसमें वो हक आया और वो उस अधिकार से, उस हक से आज वो पिता के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया। किसी इंसान, कोई भविष्यद्वक्ता, कोई बहुत बड़ा संदेष्टा या कोई बहुत बड़ा स्वर्गदूत उसने नहीं किया। न गैब्रिएल ने किया, न मिखाएल ने किया। ऐसे बहुत सारे स्वर्गदूत है, सराफिम है, जो परमेश्वर के सम्मुख 24 घंटे उसके साथ रहते, पर उसके सिंहासन पर बैठने का हक किसी को नहीं मिला। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिला है मेरे प्रियो। इसलिए वहां पे लिखा हुआ है इस वचन में कि उसने अपने सामर्थ के वचन से वो संभालता है, वह पापों को धोकर
ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। यानी पिता के बाजू में दाहिने हाथ में अधिकार का हाथ रहता है, उधर जाकर बैठा। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो उसका वचन है, चौथा वचन इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय और 4वीं आयत में हम देखते हैं, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहराया जितना उसने उससे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। स्वर्गदूत जो कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे बात की, मैंने परमेश्वर को देखा, मैंने यीशु मसीह को देखा, मुझे रेवलेशन हुआ, मुझे परमेश्वर। कोई लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, मेरे सम्मुख वो था, पर वो बहुत बार स्वर्गदूत रहते, वो पिता की इच्छा लेकर मनुष्यों से कभी कभी बात करते हैं। तो जो उत्तम से उत्तम स्वर्गदूत है, उतना ही स्वर्ग और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उसने उनसे, यानी पिता ने प्रभु यीशु मसीह को बड़े पद का वारिस होकर, बड़ा पद, वारिस यानी एक बच्चा जो रहता है, जो पिता का नाम चलाता है और जो उसके प्रॉपर्टी का वारिस होता है, उसे वारिस कहा जाता है। तो वहां पे लिखा है कि उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। प्रभु यीशु मसीह ने जो हक से दाहिने ओर बैठा सिंहासन पर, उसे एक उत्तम नाम दिया गया। क्या है वो उत्तम नाम? क्या कोई बता सकता है कि यीशु को क्या उत्तम नाम दिया गया? यीशु ने कौन सा उत्तम नाम पाया मेरे प्रियो? यीशु ने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट किया, जो इकलौता पुत्र है, जो स्वर्ग का अधिकारी है, जो सृष्टि का निर्माण करता, रचयिता है, हमारे मनुष्यों का रचयिता है। उसने एक आम स्वरूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके उसने अपने आप को प्रकट किया, खुद को शून्य किया उसने, यानी उसने पूरी रीति से खुद को रिक्त किया, खाली किया और अपने आप को शून्य किया, क्योंकि वो सामर्थ्य से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, ग्रेस से भरा हुआ, पिता जैसा उसमें सामर्थ्य और पिता जैसे स्वभाव गुण सब रहकर भी उसने अपने आप को स्वर्ग का अधिकारी वारिस होकर भी उसने अपने आप को शून्य किया, जीरो किया और अपने आप को दिन किया और आज्ञाकारी रहा। पिता ने जो जो उसको कहने के लिए, करने के लिए कहा, वो सब वो करता गया, वो आज्ञाकारी रहा, क्योंकि पिता ने उसे मनुष्य के स्वरूप में इस पृथ्वी पर भेजा। क्यों? क्योंकि हमें गुनाहों से माफी मिले और हमारे पापों का दंड वो भोगे या उसका भुगतान वो करे। ये यानी उसने वो किया उस क्रूस पर, यानी वो आज्ञाकारी रहा, उसने अपने पिता के हर एक आज्ञाओं का पालन किया, अपने आप को दीन किया, नम्र किया। लोगों ने उसके मुंह पे थूका, मारा, पिटा, उसके वस्त्रों को फाड़ दिया, परंतु वो दीन रहा, नम्र रहा और मनुष्य के स्वरूप में उसने अपने आप को प्रकट किया। उसने नहीं कहा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है, चलो अभी मैं बहुत बड़ी स्वर्गदूतों की सेना खड़ा करूंगा। उसने वो नहीं किया, उसने मनुष्य के स्वरूप में अपने आप को प्रकट किया और उससे भी बढ़कर उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। वो एक सर्वसाधारण बात नहीं है मेरे प्रियो। क्रूस की मृत्यु दर्दनायक, भयानक और श्राप से भरी हुई रहती, तो उसने वो सब कर लिया मेरे प्रियो। तो ये सब करने के बाद, जैसे हमने वो पहले तीसरे आयत में देखा कि वो महामहिम के यानी पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठा। तो ये सब उसने जब किया, मृत्यु को भी उसने, क्रूस की मृत्यु को भी सह ली, तब परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। चलो हम एक फिलिपियों के पत्र उसका दूसरा अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं। फिलिपियंस 2:9। फिलिपियन
2:9। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 9 आयत में हम देखते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। इस कारण, किस कारण? कि उसने अपने आप को मनुष्य के स्वरूप में प्रकट किया, उसने अपने आप को जीरो किया, शून्य किया, उसने अपने आप को दीन किया, आज्ञाकारिता में रहा और उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण 9वीं आयत में हम देखते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, ऊंचा है, वो नाम पिता ने उसको दिया। तो दूसरे अध्याय जो हम देख रहे हैं फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 11वें आयत में 2:11 में हम देखते हैं, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो उसे क्या नाम मिला मेरे प्रभु नाम मिला, यानी परमेश्वर का औधा उसे खुद पिता ने दिया। खुद पिता कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तेरे स्थान से तुझे कोई हटा नहीं सकता, तू युगान युग का परमेश्वर है। ये पिता ने खुद उसके बारे में कहा कि तू युगान युग का, यानी युग यानी किसी काल का अंत नहीं होगा, ऐसे युगान युग का तू परमेश्वर रहेगा। ये खुद पिता ने उसे कहा और उसे ये बड़ा टाइटल दिया गया यीशु, जो उसे सिर्फ नाम था यीशु। मरियम को जब गैब्रियल ने दर्शन दिया और उसे कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम तुम्हें यीशु रखना है, पर सिर्फ यीशु जो नाम से उसका सफर चालू हुआ था, तो उसे जब वो स्वर्ग में जाके पिता के दाहिने ओर बैठा तो उसे एक नाम दिया गया कि मसीह ही प्रभु है। उसे प्रभु यीशु मसीह कहा जाता है। आज हम सिर्फ यीशु यीशु नहीं कहते, तो उसे मसीह और प्रभु, सर्वसमर्थी परमेश्वर, सर्वप्रधान परमेश्वर, प्रभु कहा गया। ये सर्व नामों से श्रेष्ठ नाम है मेरे प्रभु यीशु मसीह। ये जो उसको टाइटल दिया गया ये सर्वश्रेष्ठ है। ये किसी स्वर्गदूत को नहीं मिला, किसी भविष्यद्वक्ता, कोई प्रोफेट को ये नाम नहीं दिया गया, या मूसा को भी नहीं कहा कि तू मूसा मसीह प्रभु, उसे नहीं कहा गया, पर यीशु को मसीह प्रभु, ये सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को ही दिया गया है मेरे लिए। हम जो इब्रानियों की किताब जो हम देख रहे हैं उसकी पहली पत्री आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, उसे वापस हम देखेंगे। इब्री की पहली पत्री पहला वचन और उसका 6वां अध्याय देखते हैं कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करते हैं। परमेश्वर के स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत है मेरे प्रियो, तो वो प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते हैं। यानी पिता ने कहा कि तुम इसे दंडवत किया करे। किसे? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उसने आज्ञाकारिता में रहा और उसने वो सब किया जो मैं लोगों को बताना चाहता था, सिखाना चाहता था, वो मैं मेरे एकलौते पुत्र ने किया। इसलिए तुम सब एंजल्स को कहा गया, स्वर्गदूत को कहा गया कि बाउ डाउन, उसके सामने तुम झुक जाओ और उसे दंडवत करो। फिर हम देखते हैं वापस पहले पत्रस उसका 3 अध्याय और 22वीं आयत में हम देखेंगे 1 पीटर 3:22। पत्रस का पहला पत्रस 3 अध्याय और 22वीं आयत में हम देखते हैं, वह स्वर्ग जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। ये अधिकार उसे दिया गया मेरे प्रियो, ये हक पर पिता ने उसे दिया कि वो स्वर्ग जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया और सब स्वर्गदूत और अधिकारी, कौन अधिकारी थे मेरे प्रियो? जिन्होंने भी इस पृथ्वी पर बड़े बड़े काम किए थे, जैसे मूसा है, हनोक है, जो स्वर्ग में लिए गए, वो सब बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता, वो सब अधिकारी और सामर्थी
उसके अधीन किए गए, यानी उन सबको उसके अंडर किया। किसने? पिता ने किया। कोई भी स्वर्गदूत के पिता के दाहिने ओर जाकर नहीं बैठा, पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उसके दाहिने ओर बैठा। और स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक है, वो चर्च की मंडली की वो सेवा करते हैं। अब जो मैं कह रही थी कि प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और पहले वचन में कहा गया है कि यीशु मसीह का प्रकाशन, वहाँ पे क्लियर कट कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि मूसा का प्रकाशन या पतरस का प्रकाशन, यूहन्ना का प्रकाशन, नहीं, वो यीशु मसीह का प्रकाशन था, रेवलेशन था, जिसे पिता ने यीशु मसीह को दिया और स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को मिला था। तो मैं आज मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय और 8वीं आयत हम देखेंगे। रेवलेशन 4 वर्स 8। रेवलेशन 4 वर्स 8। स्वर्गदूत बिना विश्राम किए यह कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। जो भी जितने भी स्वर्गदूत स्वर्ग में है, वो सब क्या कहते हैं कि पवित्र 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 परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह को वो कहते हैं कि पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। यानी उसके बारे में वहाँ यूहन्ना को ये प्रकाशन, रेवलेशन दिया गया था। 10वीं आयत में हम देखते हैं, उधर ही प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे। 24 प्राचीन, यानी जो 24 बुजुर्ग थे, प्राचीन थे, वो जिन्हें परमेश्वर ने मुकुट से आशीषित किया है, तो वो 24 लोग, उसमें उसके चेले भी रहेंगे। ऐसे सब जो प्राचीन लोग थे, जो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह और पिता के सिंहासन के बाजू में वो बैठे रहते। वो बैठकर क्या करते? उधर गपशप नहीं मारते, वॉसिप नहीं करते। तो वो वहां पर बैठ के क्या कर रहे कि वह उसके सामने गिर पड़ते हैं, उसके सामने पूरे जमीन पर गिरकर उसे प्रणाम करते हैं और उसे जो युगानुयुग का जीविता प्रणाम करेंगे। और वे अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। वो अपने मुकुट बार बार नीचे जमीन पर डालते हैं यीशु मसीह के सामने। और वो क्या कहते हैं? वो 11वीं आयत में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। वो जो 24 प्रधान पुरुष जो सिंहासन के बाजू में स्वर्ग में बैठे, मेरे प्रियो, अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं? जो मुकुट उनको परमेश्वर ने दिया था, जैसे पौलुस है ना, वो लोग भी स्वर्ग में परमेश्वर के टेबल पे वो भी बैठे हुए हैं, मेरे प्रियो। और फिर हम देखते हैं स्टीफन है, तो वो भी वहां पे बैठा हुआ है। तो जिनको वो जो भी परमेश्वर के लिए मारे गए हैं, जो मार्टिन हो गए हैं, तो वो मार्टर जिन्हें कहा जाता है, तो वो उनको परमेश्वर ने मुकुट दिया है कि तुमने मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं। और जब वो स्वर्ग में बैठे तो वो मुकुट के साथ बैठे, एक ऑनर के साथ बैठे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं? वो सिंहासन के सामने गिर पड़ते हैं और अपने मुकुट को नीचा प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर रखते हैं और उससे कहते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है। उसे बार बार कहते हैं, यानी प्रेज करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, तू महिमा के योग्य है, हे प्रभु तू सामर्थ्य के योग्य है, हे प्रभु तू आदर के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी, यानी तूने ही सब सृष्टि को बनाया है और तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। उसे बार बार कहते कि तू ही है सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी ही इच्छा से सब बनाया गया है,
तू ही सृष्टि का रचयिता है। और उससे धन्यवाद 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 कंटिन्यूअस ये चलता रहता है। स्वर्ग में बार बार 24 प्राचीन पुरुष उसके सामने गिरते हैं, स्वर्गदूत उसको धन्यवाद देते हैं, सराफीम वहाँ पे बैठे हुए और वो सब मिलके प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे। हालेलुया। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह को ये ऑनर, ये सम्मान मिला। ये सम्मान, ये ऑनर किसी स्वर्गदूत को या किसी भविष्यद्वक्ता को नहीं मिला। जो भी प्राचीन पुरुष जो स्वर्ग में जाने के लायक थे, वो भी अपने मुकुट को नीचे जमीन पर रखते हैं और उसके पैर पड़ते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह महान 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 सामर्थ्यशाली परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो उसकी तुलना किसी भी बड़े स्वर्गदूत से, भविष्यद्वक्ता से या मूसा से भी नहीं कर सकते। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। मैं स्वर्गदूत के बारे में अगली बार विस्तार से बताने वाली हूँ, पर आज मुझे यही दिखाना चाहती थी कि पिता की इकलौता पुत्र है जो स्वर्गदूतों से कई गुना बढ़कर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप महान जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आपने ही सृष्टि बनाई है प्रभु, आपने ही हमें बनाया प्रभु, और आपने ये पृथ्वी पर वो सब काम किए जो पिता की इच्छा थी, जो पिता का महिमा आपने इस पृथ्वी पर प्रकट किया प्रभु। इसलिए आपको प्रभु कहा गया है प्रभु। सर्व प्रधान, सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको कहा गया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जीवन प्रभु आपने हमें दिया है, ये चंगाई प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दी है, ये शांति से प्रभु यीशु मसीह आपने हमें भरा है। अपना मुख प्रकाश हमारे ऊपर प्रभु आपने डाला है प्रभु। आपने हमें जीवन में खड़ा किया है प्रभु। 10 बार हम लोग गिर रहे थे, पाप में गिर रहे थे, गुनाहों में फंसे हुए थे, पर प्रभु जी आपने हमारे सब गुनाहों का दंड भर लिया है और आपने हमें माफ़ी दिलाई है अपने पिता से प्रभु। इसलिए मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप सामर्थ्यशाली परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हर 24 प्राचीन पुरुष आपको धन्यवाद देते, जो जिन्होंने मुकुट पाया, जो आपके लिए जिन्होंने अपनी जान दी है प्रभु, और जिनको आपने अपने सम्मुख बिठाया प्रभु, वो लोग भी यीशु मसीह के पैरों पे गिरकर उसे प्रणाम करते हैं प्रभु। हम तो गुनाहों में फंसे थे प्रभु, पर आपने हमें दोबारा जिलाया है परमेश्वर। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। हम कुछ भी नहीं कर पाते आपके लिए प्रभु यीशु मसीह, पर हम हमारे होठों का यज्ञ आपको दे सकते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति आदर गौरव महिमा कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही वो महिमा के योग्य, आदर के योग्य और सम्मान के योग्य परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे लिए सब कुछ किया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज हमें सिर्फ और सिर्फ आप पर विश्वास रखकर उन आशीषों को लेना है, उस चंगाई को हमें एक्सेप्ट करना है प्रभु, क्योंकि आपने हमें वो क्रूस पर ऑलरेडी दे चुकी है प्रभु। यूहन्ना यशायाह की किताब में लिखा गया है 53 और 5वीं आयत में कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ऑलरेडी हमें आपने चंगाई दे दी है प्रभु। आज लोगों को उस चंगाई को लेना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बीमार लोगों के लिए प्रभु, कि जो बीमारी में के हालत में पड़े हैं प्रभु, जो अकेला बेसहारा है प्रभु, जिनका जीवन इस बीमारी में तहस नहस हो चुका है प्रभु। ऐसे हर एक बीमारियों को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। और आज हर एक बीमार को छुओ प्रभु, उन्हें अपनी चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। आप महान महान पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हो प्रभु। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है प्रभु। आपके पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दिया गया है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। उनके हर एक रसोली यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से निकल जाए। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु। जो भी केमोथेरेपी रेडिएशन दे रहे, उनके साइड इफेक्ट्स उनके शरीर पे हो रहे प्रभु, पर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हें चंगाई दो प्रभु। आपका शक्ति, आपके सामर्थ्य से उन्हें भर दो प्रभु जी।
प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी थायराइड के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनका शुगर लेवल, उनका थायराइड, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप हर एक ऐसे पेशेंट को छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है, जिनके हार्ट पूरी रीति से काम नहीं कर रहे प्रभु, उन हार्ट में प्रभु आपकी चंगाई बहने दो प्रभु, आपका पवित्र लहू उनके जीवन में बहने दो प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए प्रभु, जिनके भी पूरे शरीर में अकड़न है, वो कुछ नहीं कर पा रहे प्रभु, उन्हें इसी वक्त छुओ प्रभु। और जो भी उनके नर्व्स है प्रभु, जो भी उनके जॉइंट्स है कि वो जकड़ गए, वो कुछ नहीं कर पा रहे प्रभु, चल नहीं पा रहे प्रभु, उनको आज इसी वक्त छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, हर एक जॉइंट्स को प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो। हालेलुया प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दो उन बीमारियों से प्रभु। उनके परमेश्वर हाथ में प्रभु जो भी हाथ में अकड़न है प्रभु, वो रिलीज कर दो, उनकी उंगलियां प्रभु रिलीज कर दो, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु श्री, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। यूरिक एसिड के प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो सब नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पथरी स्टोन की बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यूट्रस की प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी शरीर में स्वेलिंग है, सूजन है, यीशु मसीह के नाम से वो शरीर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मेरे जीवित है परमेश्वर खुदा, कि जो भी प्रभु जी बीमारियां है प्रभु, गुप्त रोग है प्रभु, उनसे उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। स्त्रियों की जो भी बीमारी है प्रभु, खून बहने की बीमारी से उन्हें छुटकारा दो, उन्हें चंगाई दो प्रभु जी। यूट्रस इन्फेक्शन निकाल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो सब इन्फेक्शन चला जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। जो पीसीओडी की समस्या, पीसीओडी की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनका पूरा शरीर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप महान जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, कोई बीमारी आपके नाम से बढ़कर नहीं है प्रभु। आप हर एक बीमारियों को चंगाई दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ अस्थमा के पेशेंट के लिए, अस्थमा प्रभु नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो भी कोड़ी है प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो, लेप्रेसी को आज़ाद कर दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी बिजनेसेस में प्रॉब्लम हुए प्रभु, जिनके भी शॉप्स चल नहीं रहे प्रभु, उनके शॉप्स में प्रभु आपकी मैं प्रॉस्पेरिटी कबूल करती हूँ प्रभु। उनके शॉप अच्छी तरह से चलने दो प्रभु, उनके बिजनेस अच्छी तरह से चलने दो प्रभु। जो भी रुकावट है उस बिजनेस में यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए प्रभु। जिनके भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनको भी जॉब मिला है प्रभु और प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से उन्हें आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उस हर एक को प्रभु छुओ प्रभु, और एक अच्छे भले तंदुरुस्त धर्मी बच्चे से उन्हें आशीषित कर दो प्रभु। उनकी प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का हर एक समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। आप कार्य करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी वीज़ा के लिए एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उनका वीज़ा जो भी मीटिंग्स है प्रभु वो सब नॉर्मल हो जाए और जल्द से जल्द उन्हें वीज़ा मिल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो भी हेयर फॉल की समस्या है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके सर को प्रभु आपका पवित्र लहू उस काल पे लगाती हूँ कि उन्हें 100 गुना नहीं 1000 गुना अच्छे बालों से आशीषित करो प्रभु। जो भी स्किन इन्फेक्शन है, जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए प्रभु। वहाँ मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी महान उपस्थिति के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपके प्रेजेंस है प्रभु जी। वो आपकी उपस्थिति हर एक के घरों में बहने दो प्रभु।
जो भी मुझे जहाँ से भी देख रहा है प्रभु, उनके जीवन में आपका प्रेजेंस इसी वक्त आने दो प्रभु। उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो, बीमारी से आजाद कर दो, कर्जों से आजाद कर दो प्रभु। जिनके भी घरों में पैसे की प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए। वो कर्जे का कर्ज, श्राप इसी वक्त टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो भी अपने लिए एक अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर के लिए देख रहा है प्रभु, उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। आपने इस प्रार्थना को सुना ही नहीं पर उसका जवाब भी दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले, प्रभु अब आपको उसकी शांति से भरे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। अगर आपकी कोई टेस्टिमनी तो आप मुझे दे सकते, कोई प्रार्थना विनती है तो वो दे सकते। ऐसा नहीं कि प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।